साथियों नमस्कार। रियल एनालिसिस का पार्ट हमारा चल रहा था, उसमें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। असाइनमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ट्रेनिंग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सीरीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो उनका असाइनमेंट या उनका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ट्रेनिंग है एक साथ स्टार्ट करें तो अपने लिए ज्यादा बेटर होगा, राइट। तो साथियों रियल एनालिसिस के सिलेबस की बात करूं तो अपना सीक्वेंस में यह पार्ट था, सीक्वेंस में इतना था, क्या था अभी देख लीजिए, ये रहा साथियों कन्वर्जेंस, उसमें ऐसा कुछ था, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस एंड कोशी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का हमने पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब सीरीज में क्या है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनिज टेस्ट एंड कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, राइट। लगभग क्या है, जो भी सीरीज है उनके कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है अपने को, राइट। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सीरीज के बारे में जानेंगे, राइट। किस प्रकार की सीरीज होती है, उनका कन्वर्जेंस को कैसे देखते हैं। पहले हम नॉर्मल जस्ट रियल सीरीज के बारे में जानेंगे, सीरीज ऑफ रियल नंबर के बारे में, राइट। उसके बाद में पॉजिटिव टर्म सीरीज या अल्टरनेटिंग सीरीज, इन सब के बारे में देखेंगे, राइट साथियों। तो अपने यहां जाइए, अपने साथियों अपन बात कर रहे हैं किसकी, सीरीज ऑफ रियल नंबर की, सीरीज ऑफ रियल नंबर की। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, एक पढ़ रहे थे हम सीक्वेंस, एक पढ़ रहे थे सीरीज। ये सीक्वेंस क्या थी, कोई भी सीक्वेंस थी an, अपना एक फंक्शन थी, क्या थी, एक फंक्शन थी, कहां से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या थी, an अपनी क्या थी, एक फंक्शन थी। लेकिन सीरीज क्या होगी साथियों, सीरीज होगी सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस के टर्म है उनका सम। अर्थात ये सीक्वेंस के टर्म a1 a2 है तो a1 प्लस a2 प्लस so on, अर्थात सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अपनी टूटी फूटी भाषा में बात करें तो क्या होगा, जो भी सीक्वेंस के टर्म है उनका सम क्या होगा, सीरीज। सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज नथिंग बट सीरीज, राइट। तो सीरीज क्या होगी साथियों, जनरल भाषा में बात करूं मैं तो जो भी सीक्वेंस है उसके टर्म का हमने सम कर दिया, दिस एंड दिस इन दिस, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सीरीज an एन फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। ये क्या बन गया, सीरीज बन गया, इसको सीरीज नाम दे दिया। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस क्या हुआ, सीक्वेंस एक फंक्शन था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। साथियों हम बात कर रहे हैं रियल सीक्वेंस की एंड रियल सीरीज की, तो मैं सीक्वेंस नाम लूं तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि हरिकृष्णा सर रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, और अगर मैं सीरीज का नाम लूं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड रहेगा कि मैं रियल सीरीज की बात कर रहा हूं या सीरीज ऑफ रियल नंबर की बात कर रहा हूं, राइट। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सीरीज बोलूं दिस मींस वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस बोलूं देन वी मीन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। सीरीज जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे अपन, ये जस्ट अभी डेफिनेशन है। चलिए जैसे अपने सीक्वेंस ले ली an इक्वल टू -1 की पावर n ले ली, तो इसका जो सीरीज क्या बनेगा देखना, सीरीज -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड सो ऑन, इस प्रकार से जारी रहेगा। ये क्या कहलाएगा, सीरीज an, राइट। ये इस प्रकार सीक्वेंस और सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी रूप से मालूम है। इस सीरीज में हम क्या देखेंगे, ये किस किस टाइप से हो सकती है, कैसे पता करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, राइट। ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, क्या कंडीशन लगाए इस सीक्वेंस के कि ये सीरीज कन्वर्जेंट बन जाए। इस सीक्वेंस का और इस सीरीज का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या ये एक दूसरे के कन्वर्जेंस को प्रभावित करते हैं, क्या ये एक दूसरे के कन्वर्जेंस को या डाइवर्जेंस को प्रभावित करते हैं, सब कुछ जानेंगे, राइट। आप इस वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया था। अब बात है साथियों,
इनफाइनाइट सीरीज या सीरीज की साथियों बात करते हैं, राइट। इनफाइनाइट सीरीज या सीरीज, इसकी जस्ट डेफिनेशन क्या होती है। अगर अपना an क्या है, रियल सीक्वेंस है या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, देन सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज या जनरली सीरीज। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट कैन बी डिनोटेड एज समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an या जस्ट समीशन an, राइट। दोनों ही टर्म सही है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं, एग्जाम्पल तो समीशन an इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/n एंड सो ऑन। अगर जनरली हम क्या लें, an इक्वल टू क्या ले लें, an इक्वल टू ले लें 1/n, तो सीरीज an क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अगर हम ये ले इसको ले लें, क्या ले लें 1/n n प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगी। अगर ये ले लें तो क्या बन जाएगी, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, देखो 1/n इंटू n प्लस 1, ये रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/1 इंटू 2 प्लस a2 मीन्स n इक्वल टू 2, 1/2 इंटू 3 एंड सो ऑन, जारी रहेगा ये। ठीक है साथियों, एक सीरीज हो गई ये, राइट। ये इसे हो गई, दिस मीन्स इसकी जनरल टर्म क्या है, इसकी जनरल टर्म है समीशन 1/n n प्लस 1, और ये क्या है, ये है समीशन 1/n। ठीक है साथियों, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको देख सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज या ठीक है। अब बात करते हैं किसकी कन्वर्जेंस की, किसकी, सीरीज के कन्वर्जेंस की। हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में जान लिया, उस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया का यूज करके हम बात करेंगे साथियों सीरीज ऑफ रियल नंबर के कन्वर्जेंस की। लेकिन इससे पहले अपने को एक सीक्वेंस और डिफाइन करनी पड़ेगी, वो क्या है वो भी देख लीजिए। अगर हमारी an इनफाइनाइट सीरीज है, देन हम डिफाइन करते हैं S1 S फॉर सम, S1 मीन्स फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म तो a1 है, a1। S2 मीन्स फर्स्ट टू टर्म का सम, कौन है, S1 प्लस S2। ध्यान रखना, ये केवल S2 नहीं है, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इसी प्रकार Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हमने एक सीक्वेंस देखी थी इससे पहले, क्या देखी थी, 1an इक्वल टू, अब इससे पहले लेक्चर में हमने एक प्रूफ की थी 1/2 प्लस 1/n, राइट। एक ये भी देखी थी an इक्वल टू 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस, इनके हमने कन्वर्जेंस की भी बात की थी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/फैक्टोरियल n फ्रॉम n-1 1 टू n+1, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/k-1 k फ्रॉम 1 टू n+1, इसको लिख सकता हूं 1/k k फ्रॉम 1 टू n, इनको ऐसा लिख सकता हूं साथियों, राइट। इसको a1 प्लस a2 प्लस an, इसको भी लिखता हूं a1 प्लस a2 प्लस an, राइट। ये साथियों हम क्या रहे हैं, Sn एक सीक्वेंस बना रहे हैं, किसकी, सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम करके, फर्स्ट n टर्म का सम करके हमने क्या बना ली, एक नई सीक्वेंस। जो भी अपनी सीरीज है उसके फर्स्ट n टर्म का सम करके हमने एक सीक्वेंस बना ली, क्या, Sn, राइट। तो Sn क्या कर लिया हमने, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट nth पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम या सीक्वेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीरीज। हमने एक नई सीक्वेंस बना ली Sn, क्या, Sn मीन्स Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सीक्वेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म की एक का सम करके एक सीक्वेंस बना ली, इसको नाम दे दिया क्या, Sn। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर हमारी सीरीज क्या है, अगर हमारी सीरीज है 1/n, अगर हमारी सीरीज है 1/फैक्टोरियल n, तो इसके लिए Sn क्या बनेगा, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म
तो ये सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या बन गई, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम फॉर दिस, ये सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट nth पार्शियल सम फॉर दिस, दोनों के लिए सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बन गई, राइट। तो आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अगर हमारे पास ये सीरीज गिवन है, इसके लिए दो सीक्वेंस ये बन गई किसकी, nth पार्शियल सम की, राइट, सीरीज ऑफ nth पार्शियल सम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या nth पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, इसको जस्ट आपको ध्यान में रखना है एक बार। अब फिर बात करते हैं साथियों कन्वर्जेंस की। जो कन्वर्जेंस की बात करेंगे, वो जो ये सीक्वेंस बनी है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, इसको किससे डिनोट करते हैं, Sn। जब हम सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तो जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है, इसके आधार पे बात करेंगे। अगर ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम अगर ये कन्वर्जेंट है, तो हम बोलेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है, तो हम बोलेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर ये ओसिलेट करती है, तब हम बोलेंगे कि सीरीज ओसिलेट कर रही है। सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम पे। अगर ये कन्वर्जेंट है देन कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट है देन डाइवर्जेंट। लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल सीरीज ऑफ रियल नंबर, एक रियल सीरीज है, देन वी से सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ इट्स nth पार्शियल सम Sn इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और उसकी जो लिमिट आएगी, Sn क्या है, nth पार्शियल सम है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो किसी लिमिट S को कन्वर्ट करेगी, राइट, अर्थात इसकी लिमिट क्या आएगी, S आएगी, अगर S कन्वर्जेंट है तो S क्या कहलाता है, S इज कॉल्ड सम ऑफ सीरीज। जो इस सीरीज का सम कौन होगा, S, अर्थात समीशन an इक्वल टू S, उस सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, S आ जाएगी। अर्थात अपने को क्या करना होगा, कोई भी सीरीज है उसके लिए सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे जो इसकी लिमिट है वही क्या होगी, वही लिमिट क्या होगी, इसकी सम की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार अगर डाइवर्जेंट की बात करूं, राइट, डाइवर्जेंट की बात करूं, जस्ट 1 मिनट। अगर डाइवर्जेंट सीरीज की बात करूं तो सीरीज an इज डाइवर्जेंट कब, इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम Sn इज डाइवर्जेंट। इसी प्रकार अगर ओसिलेटर की बात करूं तो सीरीज an इज ओसिलेटरी इफ सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम इज ओसिलेटरी। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, अगर ये ओसिलेटरी है तो ओसिलेटरी। अब साथियों कुछ एग्जाम्पल है जिनके द्वारा हम जानेंगे कि कौन सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सीरीज डाइवर्जेंट है, कौन सीरीज ओसिलेटरी है। साथियों फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, मतलब ये क्या है, सीरीज an इक्वल टू समीशन -1 की पावर n - 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसके लिए साथियों देखो S1 क्या है, S1 इक्वल टू 1, S2 क्या है 1 + -1 0, S3 क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड 1, S4 क्या है 0, फर्स्ट 4 टर्म का सम, अर्थात Sn क्या आएगा nth टर्म का पार्शियल सम। अगर n क्या है ओड है, अगर n ओड है तो आ जाएगा 1, और n अगर इवन है तो क्या आ जाएगा 0। साथियों सीक्वेंस ये है अपनी, अर्थात Sn इज डाइवर्जेंट। क्या हो गई, जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है
वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी साथियों डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है अर्थात सीरीज -1 की पावर n-1 इज डाइवर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, ये डाइवर्जेंट क्यों है, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम इज नॉट कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, सो दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब साथियों बात करते हैं एग्जांपल 2 की। क्या है, समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्या है 1 + 2 + एंड सो ऑन n प्लस एस एन ले लो। एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम या फर्स्ट n टर्म का सम 1 + 2 + n। इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्लस 1/2। अपनी सीक्वेंस क्या है, एस एन क्या आ गई n प्लस 1/2। दिस टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी, अर्थात इसकी लिमिट क्या जाती है इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या है डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, अर्थात सीरीज n, ये सीरीज n इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब किसकी बात करते हैं साथियों, अब बात करते हैं अपन थर्ड की। थर्ड क्या है, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 प्लस सो ऑन। राइट साथियों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। यह है 1/3 × 4 एंड सो ऑन। इसको देखो दूसरे तरीके से करेंगे, 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस फर्स्ट टर्म में 1 - 1/2, सेकेंड टर्म में 1/2 माइनस 1/3, n-1 टर्म में 1/n-1 माइनस 1/n प्लस nth टर्म में क्या आएगा, nth टर्म में 1/n माइनस 1/n प्लस 1 एंड सो ऑन, nth टर्म। ठीक है, इसके लिए एस एन क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। ये साथियों टर्मिनोलॉजी है, इस टाइप से इनको सोल्व करते हैं। राइट, देखो 1/2 ये गया, 1/3 ये गया एंड दिस ये सब कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 - 1/n माइनस 1, अर्थात एस एन क्या आ गया 1 - 1/n माइनस 1 एंड लिमिट एस एन क्या आ गई, लिमिट एस एन इक्वल टू 1, अर्थात सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज 3 इज कन्वर्जेंट एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/1.2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, IIT JEE में पूछते हैं जो NAT टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वैल्यू ऑफ दिस या सम ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ दिस सीरीज नथिंग बट 1, कैसे आया, ये ऐसे आया, ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो फोर्थ, क्या है 1 + 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट साथियों, एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 1 + 1/2 प्लस सो ऑन 1/2 की पावर n माइनस 1। ये साथियों जियोमेट्रिक सीरीज है, इसका सम क्या आएगा, अगर a + AR प्लस सो ऑन AR की पावर n माइनस 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो इसका सम क्या आता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो इसका क्या आएगा, लेकिन अगर r लेस देन 1 है, मॉडुलस r लेस देन 1 है, तो क्या आ जाएगा a 1 - r की पावर n
अपॉन 1 माइनस आर, तो ए की वैल्यू 1, 1 माइनस आर की पावर एन, तो 2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2, दिस इज नथिंग बट 2 माइनस 1/2 की पावर एन माइनस 1। ठीक है साथियों, एस एन क्या आ गया, ये आ गया, अर्थात एस एन इक्वल टू दिस, लिमिट एस एन इक्वल टू 2, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, दैट्स वाई इसकी सम की वैल्यू कितनी आ गई 2, अर्थात सीरीज 4 इज कन्वर्जेंट एंड इज इक्वल टू 2, अर्थात ये सीरीज 2 को कन्वर्ज करती है, या इसकी वैल्यू क्या है 2। एग्जाम्पल 5 क्या है, -1 2, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 एंड सो ऑन। S1 क्या आएगा, S1 फर्स्ट टर्म का सम -1, S2 क्या आएगा, इसका और इसका +1, S3 क्या आएगा, फर्स्ट थ्री टर्म का सम तो -2, S4 क्या आएगा, फर्स्ट 4 टर्म का सम तो +2, S5 क्या आएगा, S6 क्या आएगा, -3 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, राइट। तो अपनी सीक्वेंस क्या बनी, SN क्या बन गई, -1 + 1 -2 + 2 -3 3, ये क्या बन गई, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, ये बन गई, अर्थात क्या है देखो, S1 -1 ये +1, S2 S3 S4 S5 S6, राइट, -2 -3 + 2 + 3, ये साथियों क्या कर रही है, ये सीरीज कर रही है, ओसिलेट कर रही है, सॉरी सीक्वेंस SN क्या है, ओसिलेट कर रही है, किधर, इसके इधर इधर, S1 S2 S3 S4 S5 S6, ये इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही है, राइट। तो हमने पढ़ाया था ना ओसिलेटरी में, राइट, ये इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही है, तो अर्थात सीरीज SN इज oscillatory, so given series 5 is not oscillatory but not convergent, oscillatory है बट कन्वर्जेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद आपको कन्वर्जेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कन्वर्जेंस इस सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की हेल्प से हम सीरीज के बारे में कैसे क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं किसकी, जियोमेट्रिक सीरीज की, किसकी, जियोमेट्रिक सीरीज। आप सबको पता है इस टाइप की सीरीज क्या कहलाती है, जियोमेट्रिक सीरीज कहलाती है। अगर r<1 है देन क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ये >1 है देन इस केस में क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। अगर इस r की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस r की वैल्यू >1, दिस मीन्स >= 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, कुल मिलाकर क्या है -1 + 1। इस r की वैल्यू या तो इधर लाई करें या इधर लाई करें, दिस मीन्स मॉडुलस r >1। इसके लिए प्रूफ करा देता हूं, 1 + r + r², तो क्या हो जाएगा, अगर मॉडुलस r <1 है तो 1 - r की पावर n, 1 - r 1/1 - r माइनस r की पावर n अपॉन 1 - r, राइट। ये क्या बन गया साथियों, सॉरी SN मीन्स nth पार्शियल सम। इसकी जो फर्स्ट n टर्म क्या आएगी, ये फर्स्ट n + 1 टर्म है, ये रही साथियों इसकी फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म का सम क्या कर दिया, उस फॉर्मूले से जो हमने अभी पहले लिखा था, राइट, a1 - r की पावर n वाला। ये क्या बन गया साथियों, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी SN इक्वल टू 1/1 - r माइनस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी
आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 माइनस आर। क्यों? अगर आर, इफ मॉडुलस आर लेस देन 1 देन लिमिट आर की पावर एन एन टेन टू इन्फिनिटी इज 0, देन इसकी लिमिट क्या होती है? 0। दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या आ गई? दिस माइनस 0 अर्थात दिस, अर्थात 1 प्लस, अर्थात सम ऑफ सीरीज या वैल्यू सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है एंड इट्स वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन 1 माइनस आर। इस सीरीज की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन 1 माइनस आर। कब? जब मॉडुलस आर लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है देन आएगी डाइवर्जेंट। ग्रेटर देन 1 कभी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर आर इक्वल टू 1 है या -1 है देन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर एन प्लस एंड सो ऑन। अगर आर इक्वल टू 1 है देन एस एन क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एन हो जाएगा, राइट। एंड लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन, ये क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन इन्फिनिटी, अर्थात डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है देन ये सीरीज अर्थात 1 प्लस आर की पावर एन, ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। कौन डाइवर्जेंट है? अर्थात एस एन। अगर ये डाइवर्जेंट है देन सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर आर इक्वल टू -1 है, आर इक्वल टू -1, देन क्या हो जाएगा? देन समीशन ए एन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अभी जो हमने देखा था ऑसिलेटरी वाली, तो एस एन क्या हो जाएगा? nth पार्शियल सम 0 होगा जब n क्या होगा? इवन होगा। अगर n ओड होगा तो क्या होगा? 1। इस केस में भी ये डाइवर्जेंट है, इस केस में भी क्या है? डाइवर्जेंट है, राइट। आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 अर्थात एस एन डाइवर्जेंट, शो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट फॉर आर इक्वल टू -1, डाइवर्जेंट फॉर आर इक्वल टू -1। अब साथियों अगर थर्ड केस आर ग्रेटर देन 1 हुआ तो, आर ग्रेटर देन 1 हुआ तो एस एन क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, दिस इक्वल टू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट। एंड लिमिट दिस इक्वल टू आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एस एन, ये क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। साथियों अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? आर की पावर एन, ये इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। तो आगे आप लिख लोगे अर्थात डाइवर्जेंट। तो कंप्लीटली सीरीज डाइवर्जेंट। इसी प्रकार आर लेस देन -1 होगा तो इस केस में भी एस एन क्या होगा? एस एन विल बी डाइवर्जेंट, तो सीरीज ए एन विल बी डाइवर्जेंट, राइट साथियों। सीरीज ए एन विल बी डाइवर्जेंट। तो ये जियोमेट्रिक सीरीज है, मॉडुलस आर लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है। अगर मॉडुलस आर ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स इनमें से चारों कोई सी कंडीशन हो उस केस में डाइवर्जेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब साथियों बात करते हैं किसकी? टेलीस्कोपिक सीरीज की। अगर ए एन सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर है देन इस टाइप की सीक्वेंस डिफाइन करते हैं ए एन माइनस ए एन प्लस 1, सी एन इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। ये तो सीरीज बी एन एंड सी एन क्या कहलाती है? टेलीस्कोपिक सीरीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज।
राइट। अब ये कन्वर्जेंट कब होती है, डाइवर्जेंट कब होती है, इनको देख लीजिए, राइट। एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सीक्वेंस सीरीज बी एन। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज बी एन भी कन्वर्जेंट होगी। एस एस एन मतलब फर्स्ट एन टर्म, बी एन की फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए वन माइनस ए टू प्लस सेकेंड टर्म ए टू माइनस ए थ्री प्लस एनथ टर्म क्या होगी, ए एन माइनस ए एन प्लस वन। ठीक है साथियों, इसका सम क्या आएगा, देखो इससे ये गया, इससे ये गया, कट पिट के क्या आ गया, ए वन माइनस ए एन प्लस वन। ठीक है, एस एन इक्वल टू ए वन माइनस ए एन प्लस वन। इसी प्रकार सिमिलरली अगर टी एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सीरीज समेशन सी एन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए टू प्लस सो ऑन एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए एन माइनस वन और एन टर्म ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब देखो इसमें सबको साथियों कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये उल्टा कैंसिल होता जाएगा इसमें, राइट। इधर वाला सेकंड टर्म बचेगा और इधर वाला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ए टू से ए टू कैंसिल हो गया, ए टू से ए टू, ए थ्री से ए थ्री, राइट। इस प्रकार से बचेगा कौन, यहाँ देखना बचेगा माइनस ए वन प्लस ए एन प्लस वन, अर्थात ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अगर सीक्वेंस ए एन क्या है, इज कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है देन लिमिट एस एन क्या आएगी, ए वन एंड लिमिट टी एन क्या आएगी, माइनस ए वन। तो ये सीरीज, दिस सीरीज एंड दिस सीरीज, ये कन्वर्जेंट कब होगी, ये साथियों कन्वर्जेंट तब होगी जब अपनी ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है ये क्या है, कन्वर्जेंट। अगर ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट है, अगर ए एन कन्वर्जेंट है, तो जो सीरीज बी एन एंड सी एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। और उस सीरीज की वैल्यू क्या आएगी, एक की तो आएगी ए वन और दूसरी क्या आएगी, माइनस ए वन। अर्थात सीरीज बी एन ये क्या है, ए वन एंड सीरीज सी एन इक्वल टू माइनस ए वन। बी एन क्या था, ए एन माइनस ए एन प्लस वन एंड सी एन इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ये साथियों कब आई, इफ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है तभी ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। साथियों इसमें क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, राइट। इफ एंड ओनली इफ टेलीस्कोपिक सीरीज दिस आर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट। यहां हमने सीरीज ए एन की बात नहीं की है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है या नहीं है, राइट। हालांकि आगे हम देखेंगे कि अगर ये कन्वर्जेंट है सीरीज तो ये ए एन है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी, ये हम आगे देखेंगे, राइट साथियों। तो अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज बी एन और सी एन जो टेलीस्कोपिक सीरीज इस प्रकार से डिफाइन है, ये कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो सीरीज दिस आर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस। तो साथियों आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।